वालेकुम वीवर्स, कैफे डॉट फातिमा विद किचन में खुश आमदीद। वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश खुर्रम रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास 2 कप चने की दाल है जिसे मैंने अच्छे से धो के भिगो लिया था। और यहाँ पर मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट है, जैसे कि मेरे पास सबसे पहले 6 से 7 रेड चिली हैं। और यहाँ पर मेरे पास 1 इंच का अदरक का पीस है। और यहाँ पर मेरे पास 1 गड्डी लहसुन की थी जिसे मैंने अच्छे से छील लिया था और उसके बाद वॉश कर लिया था। और यहाँ पर मेरे पास 1 दरमियाने साइज़ का प्याज है जिसे मैंने ऐसे मोटे मोटे स्लाइस में कट किया हुआ है। तो 10 मिनट ऐसे सिर्फ भिगोए हुए। और अगर झटपट बनानी होगी तो कुकर तो लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसे 15 से 20 मिनट कुकर लगाऊंगी। और अब इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस दाल को इसी के पानी में पकाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत होती है, इसलिए अल्लाह ताला इस हाथ के रिज़्क़ में बरकत डालता है। और यहाँ पर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे रेड चिली, अदरक और लहसुन और प्याज, हम इसमें ऐड कर देंगे। और कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले मेरे पास 1 चम्मच नमक है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी है जो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे 15 से 20 मिनट नहीं भिगोया तो आप लोग इसे जो है 10 से 15 मिनट लगाएं, लेकिन मैंने इसे 15 से 20 मिनट भिगो लिया। मैं इसे सिर्फ 10 मिनट लगाऊंगी। और आप लोग इसके अंदर 2 कप अगर आप लोगों ने फ़ौरन भिगो रहे हैं, फ़ौरन डाल रहे हैं कुकर में, तो आप लोग इसमें 3 कप पानी ऐड करें। मगर मैंने इसमें जो है अभी 15 से 20 मिनट भिगो लिया, तो मैं इसको अंदर 2 कप पानी ऐड करूँगी। हाँ, मैंने इसे कुकर लगा दिया। इसको मैं 10 मिनट बाद खोल लूँगी। जब वेट बोलेगा तो 10 मिनट बाद मैं इसे खोल लूँगी। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आधा किलो लौकी है जिसे मैंने अच्छे से धो के छील लिया है। और उसको छीलने के बाद एक दफ़ा दोबारा अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके मैं 3 जो है 4 पीसेस कर दूँगी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बेहद मज़ेदार लौकी के कबाब, जो है टेस्ट में निराले, मज़े में उड़ा लें आप लोग। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कबाब हैं हमारे लौकी के, जो आप लोगों ने कभी हो सकता है कभी खाए हो, लेकिन अगर आप लोग मेरे स्टाइल में खाएंगे आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोगों को अच्छा टेस्ट लगेगा। और आप लोग हमेशा मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे, इतनी मज़ेदार मेरी रेसिपी बनेगी। मैंने अब इनको ऐसे कर और गाइस बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ग्रीन से। मैंने इन्हें अच्छे से कट कर लिया है। तो झटपट बनाने के लिए कुकर तो लगाना पड़ेगा, तो हम फ्लेम ऑन करते हैं। और अब इसके अंदर हम जो है लौकी ऐड करेंगे। और लौकी अपना पानी खुद छोड़ती है, तो इसके लिए हम इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ आधा या 1 कप पानी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा हम पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि लौकी के अंदर अपना पानी होता है, वो अपना पानी छोड़ती है, तो इसलिए हम ज़्यादा पानी नहीं ऐड करने वाला। अगर हम ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो हमारे कबाब जो है कबाब बनेंगे ही नहीं, वो बड़ा मतलब उसका पतला सा बैटर बन जाएगा। अब हम कुकर बंद कर देंगे। बोलने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए लगाएंगे। मेरी लौकी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, उससे मैंने निकाल लिया, ठंडे होने के लिए रख दिया मैंने उसे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट है, जब तक वो ठंडी हो रही है तब तक मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। सबसे पहले मेरे पास
आधा गड्डी हरे धनिए की है जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पास आधा गड्डी पुदीने की है। मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं था, मैं इसलिए मेरे पास सूखा था, मैंने सूखा लिया हुआ है। और यहाँ पर मेरे पास 1.5 टीस्पून साबुत धनिया है। और यहाँ पर साथ ही मेरे पास 1 चम्मच चिली फ्लैक्स है, 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, 1.5 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है। चाट मसाला मेरा होममेड है। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द इसकी रेसिपी लेके आपको सिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही मेरे पास 1/2 टीस्पून अजवाइन है। इन सारे मसालों को हम रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं अपने मसाले रोस्ट कर रही हूँ। बस इन्हें मैं ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी, बस 1 से आधा मिनट इसे रोस्ट करना, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। और अगर आप लोग इसे रोस्ट करके बगैर डालेंगे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना इसमें रोस्ट करके बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। लौकी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अगर आपकी लौकी में पानी है तो आप लोग इसे हल्का सा प्रेस करके उसका पानी निकाल लें। मेरी लौकी में नहीं है, बस मैं इसे पीस लूँगी मैश करने वाले से। मैंने अपनी लौकी अच्छे से जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारा जो है आप देख सकते हैं पीस चुकी हुई है, ज़रा सा भी वो नहीं रही। लेकिन अगर आप लोग से हाथ से नहीं हो रही तो आप लोग इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। अब जो हमारे पास रोस्ट किए हुए मसाले थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर अब डाल देंगे रोस्टेड मसाले। इसके अंदर चने की दाल ऐड कर देंगे जो मैंने बॉईल की थी, उसको मैंने अच्छे से जो है चॉपर में चॉप कर ली थी। उसके साथ मैंने 2 प्याज भी चॉप किए थे। सारी ऐड कर देंगे चने की दाल। 2 कप ली थी मैंने, 2 कप ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैं हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दूंगी। सारा ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर। पर मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिसे मैं पतला पतला कट करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी, तो इसके अंदर बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर आती है। जल्दी जल्दी से हम इसको सारी कट कर देंगे। तो हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। इसका बड़ा मज़ेदार सा कबाबों का कच्चा जो है बैटर बन के तैयार हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ब्रेड क्रम्स डालेंगे। मेरे पास 1 एग है जिसे मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। और अब इसके अंदर एक सिंपल जो कबाब बनाते हैं वो हम इसमें बना के इसमें डिप करके, और यहाँ पर हमने पैन रखा हुआ है इसमें हम डाल देंगे। यहाँ मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। इनके साइड चेंज कर देंगे। इसके साथ मैं बनाऊंगी बड़ी मज़ेदार सी चटनी। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास ग्रीन चिली है 4 से 5 अदद, मैंने मोटा मोटा से कट कर लिया है। आधा गड्डी मेरे पास लहसुन की है, वो भी मैंने अच्छे से धो के कट कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पास पुदीने की आधा गड्डी है, वो भी मैंने अच्छे से धो के कट कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ और इंग्रेडिएंट है, जैसे कि सबसे पहले मेरे पास काला नमक है 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून मेरे पास जो है सिंपल नमक होता है वो है। और 1/2 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, 1 टीस्पून ज़ीरा है। और यहाँ पर मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून। को मैं फाइन चॉप करके आपसे मिलती हूँ। मेरी मज़ेदार सी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके अंदर आधा कप पानी ऐड किया था और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी इसका टेस्ट है। मैंने अभी टेस्ट करके देखी है, बहुत टेस्टी बनी है। आप लोग इसे कबाब के साथ खाएं। व्यूअर्स, मेरे मज़ेदार से लौकी और चने के दाल के कबाब बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार हुए हैं। जो बच्चे लौकी नहीं खाते उनके लिए ख़ास तौर पे रेसिपी है, या जो बड़े नहीं खाते
ये वाले कबाब उनकी मायों ने बना के दे, लौकी के और चने की दाल के कबाब बहुत ही शौक़ से खाएंगे आपके बच्चे, क्योंकि कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस बने हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों मेरे चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा दोबारा मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।